जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मोदी जी, आपसे देश को बहुत आशाएं थी। 2013-14 में जो आपने देश को संदेश दिया था, देश को आपसे बहुत आशाएं थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात कहना पड़ रहा है और बड़ा दुख है इस बात का कि आपने जितने भी वादे किए थे सब जुमले निकले और जिस प्रकार का एक माया मंडल आपने बनाया और आपके भक्तों ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया और ऐसा परिदृश्य हम लोगों के सामने पेश किया जैसे एक नया भारत बनने वाला है और जैसे 2014 के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और कोल में चाहे दूरसंचार के मामले में हर जगह भ्रष्टाचार था, ऐसा आरोप आपके लोगों ने लगाया था। देश की जनता ने विश्वास कर लिया। फिर एक अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति उभरे, अरविंद केजरीवाल उनके शिष्य बने और उन्होंने ऐसा देश के अंदर माहौल बनाया कि वो दूसरे महात्मा गांधी पैदा हो गए हैं और देश के अंदर लोकपाल बना के भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। हम लोग आपकी बातों में आ गए। 2014 में आपको जिताया, 2019 में जिताया, 2024 में भी करीब करीब हराते हराते जिता ही दिया। लेकिन आपके जो आश्वासन थे, अब धीरे धीरे लग रहा है सब जुमले थे। एक नया नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, जब हर जगह वो घिर जाते थे, जब ये हर जगह ये बात होती थी, आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की है। रोजगार तो आपने दिए नहीं। आपने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की है, वो तो आपने दी नहीं। अच्छे दिन लाने की बात की है, वो तो हुआ नहीं। किसानों के अच्छे दिन लाने की बात की थी, वो तो हुआ नहीं। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, वो तो हुआ नहीं। तो आखिर आपके चाहने वाले एक परिदृश्य पेश करते थे कि ये सब नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उनका एक लास्ट रिजॉर्ट हुआ करता था और इस बात पे वो कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि जब हम विदेश जाते हैं तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में जो सम्मान नहीं मिलता था भारतीयों को, वो मिल रहा है, ऐसा एक परिदृश्य दिखाया जाता था। और जब हम फोटो जो विदेश में जाके सारे प्रधानमंत्रियों की खींची, उनको नजदीकी से बारीकी से देखते थे, क्योंकि हम लोग तो विश्लेषक हैं, हम तो विश्लेषण करते हैं। तो हम ये देखते थे कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा जी या राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह विदेश जाते थे तो विदेशी उनका स्वागत करते थे और सड़कों के किनारे लाइन लगी होती थी। जापानी झंडे और अमेरिका झंडे और ब्रिटिश झंडे लेके लोग खड़े रहते थे, बड़े बड़े लोग खड़े रहते थे और उनका स्वागत करते थे। लेकिन आपके जब भी स्वागत विदेश में हुआ तो हमने देखा जो भी फोटो में लोग नजर आ रहे हैं वो भारतीय हैं और ज्यादातर उनमें से गुजरात के रहने वाले। लेकिन एक ऐसा माया मंडल बनाया गया था कि आपका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, करनी भी चाहिए, हर देश के प्रधानमंत्री की करनी चाहिए। देश के जितने पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री रहे हैं, संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री रहे, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए, आपकी भी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन आपके भक्त भूल जाते हैं, वो आपकी इज्जत की बात तो करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप रिसीविंग एंड में हैं, लोग आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे। लेकिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा जी या राजीव गांधी या मनमोहन सिंह, उनका अपमान करने में नहीं चूकते। खैर चलिए, ये विश्व गुरु की जो छवि आपने बनाई थी, आपने बताया था कि आपको पूरा विश्व बिना आपकी सलाह के काम नहीं करता और आप विश्व गुरु हैं। रूस भी आपसे राय लेता है, यूक्रेन भी आपसे राय लेता है, अमेरिका भी आपसे राय लेता है, चीन भी आपसे राय लेता है, इजराइल भी आपसे राय लेता है, ऐसा आपने और आपके भक्तों ने बताया था। उसका तो पूरा डंका फट गया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर होने की आवश्यकता क्या पड़ी? जो नकारापन पुलवामा के अंदर हुआ, 40 जवानों की शहादत से,
वो किसकी नाकामी से हुआ, आरडीएक्स कैसे आया, कैसे वो लोगों की शहादत हुई, कैसे 40 महिलाओं के सुहाग उजड़े। लेकिन एक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे आपने लोगों को ठग लिया। इस बार फिर वही बिल्कुल सेम एक्ट किया गया पहलगांव के अंदर। आपकी सुरक्षा में चूक की वजह से 26 लोगों की शहादत हुई। कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई और 26 लोगों की शहादत हो गई। फिर आपने वही जो आपने पुलवामा के अंदर किया था उसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर करके, लेकिन जनता क्योंकि आपसे चाह रही थी अब वो वाली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगी, आपने एक बड़ी नई कहानी गढ़ी और आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। लेकिन ये भी आपके जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं और बड़े अनुभवी आईएफएस अफसर रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हैं, उन्होंने जो बात कही और जो बताई देश को कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, इससे तो लोगों को कान खड़े हुए कि पाकिस्तान को बता के अगर आप अटैक करेंगे तो मानी बात है कि वो अपने आतंकवादी इलाकों से आतंकवादियों को तो हटा लेगा, आतंकवादी ठिकाने तो आप नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ठिकानों से हमें क्या लेना था भाई, ठिकाने तो नए बन सकते हैं। असली था कि आतंकवादियों की हत्या होती वो हुई नहीं, उनके परिवार के लोग मर गए और ठिकाने टूट गए। अच्छा, अब हम ये टेस्ट करना चाह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हम देखें कि आप सही में विश्वगुरु हैं क्या। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भी लोन मिल गया, वर्ल्ड बैंक से भी लोन मिल गया, चीन उसके साथ खुल के खड़ा हो गया, अजरबैजान खड़ा हो गया, तुर्की खड़ा हो गया, बहुत सारे देश खड़े हो गए और हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। ना तो कोई पड़ोसी राष्ट्र खड़ा हुआ, ना नेपाल खड़ा हुआ, ना म्यांमार खड़ा हुआ, ना बांग्लादेश खड़ा हुआ, ना श्रीलंका खड़ा हुआ, ना मालदीव खड़ा हुआ और विदेश में भी कोई नहीं खड़ा हुआ। यहां तक कि रूस भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। जब आपने मोदी जी पाकिस्तान को धमकी दी कि उनके पानी के स्रोत हम बंद कर देंगे क्योंकि पानी बह के हमारे यहां से उनके यहाँ जाता है, तो चीन ने पलट के आपको चुनौती दी कि अगर पाकिस्तान का पानी आप रोकेंगे तो वो भारत का पानी रोक देगा, क्योंकि उन्होंने बांध बना लिए हैं। ब्रह्मपुत्र पानी जो आता है वो तिब्बत से आता है और उस पानी पे उन्होंने बड़े बड़े बांध बना लिए हैं, तो पानी की जब हमें आवश्यकता होगी वो पानी रोक सकता है और जब पानी की आवश्यकता नहीं होगी वो छोड़ के हमें डुबा सकता है। तो ये क्या आपने पहले नहीं सोचा था कि अगर आप पाकिस्तान को धमकी देंगे तो चीन जो उसका परम मित्र है वो इस प्रकार से करेगा। आपके साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। तालिबान आपके पास भी आया, लेकिन तालिबान चीन के पास भी चला गया, क्योंकि चीन का एक बहुत बड़ा प्लान है जो उसने एक नेटवर्क बनाया है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाया है जो अफगानिस्तान से भी आता है। उसने सीधे वार्ता करनी शुरू कर दी तालिबान से, तो तालिबान भी, तो पूरे विश्व के अंदर कोई आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं पड़ा। तो ये जो विश्व में डंका बोल रहा है बस समझ में नहीं आई। चलिए, हम तो आपसे निवेदन कर सकते थे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इंदिरा जी भी थी, आप भी देश के प्रधानमंत्री हैं, दोनों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा सम्मान बहुत ज्यादा इंदिरा जी से इसलिए बढ़ा था। बाकी इंदिरा जी की हमने विरोध किया था, अपनी जवानी में विरोध किया था जब इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी इमरजेंसी, और उन्हें सत्ता से हटा भी दिया था, लेकिन हम इस बात के जरूर कायल थे उनके कि वो मर्दानगी तो थी उनके अंदर। 1971 में जैसे उन्होंने रिचर्ड निक्सन के फोन को उठाने से इनकार कर दिया था, उनकी धमकियों में नहीं आई थी, और इस निर्णायक युद्ध के पहले उन्होंने रूस से एक समझौता कर लिया था, और जब अमेरिका ने हमको धमकी दी थी रूस उसके विरुद्ध खड़ा हो गया था और अमेरिका ने अपने जहाज वापस ले लिए थे और हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया था, क्योंकि रूस और अमेरिका उस समय करीब करीब बराबर की शक्तियां थीं। ये होती है विदेश नीति, ये होती है कूटनीति। तो हम तो आपसे निवेदन कर सकते थे कि इंदिरा जी के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानें और उनको गुरु बना दें, उन्हें अपना गुरु बना दें, तो शायद देश का भला हो। क्योंकि देखिए,
हम लोग किसी व्यक्तिगत नेता के न भक्त हैं न विरोधी हैं, हम तो राष्ट्र भक्त हैं, भारत माता के भक्त हैं। तो हम तो चाहते हैं जो इंदिरा जी का विरोध जिन चीजों में करना था हमने किया, जिसमें समर्थन करना चाहिए था करना किया, आपका भी विरोध किया, समर्थन किया। लेकिन जो ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हुआ और जिस प्रकार से आपने चीजों को हैंडल किया, जो सीडीएस ने बताया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया, उन्होंने बताया कि हमसे शुरू में कुछ गलतियां हुई, उन गलतियों को हमने सुधारा और इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया उन्होंने, जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हमने विश्लेषण किया कि जब तक गलतियां सुधार के उन्होंने असली रणनीति पे काम करना शुरू किया, तब तक आपने युद्ध विराम कर लिया। इसका मतलब यह है कि पहले तो हमारा नुकसान हो गया गलत रणनीति की वजह से, जो सीडीएस ने कहा, और जब तक उसे सुधार के आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, तब तक आपने युद्ध विराम कर लिया। अब आप कह रहे हैं युद्ध विराम आपने किया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं युद्ध विराम उन्होंने कराया। सब नीचे के अधिकारी कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, हमने समझौता किया है। और लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, कोर्ट में उन्होंने, उनके अधिकारियों ने लिख के दे दिया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया है, कोर्ट के अंदर कहा है, एफिडेविट में कहा है। इसका मतलब यह है कि उनकी बात में कुछ दम तो है और आप रिफ्यूट कर नहीं रहे। तो या तो आप विश्व गुरु नहीं है, आपने इतनी हिम्मत नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को कह सकें कि झूठ क्यों बोल रहे। अच्छा, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको आपने इस बार ट्रंप सरकार कहा था और उनके कन्विंसिंग की थी जब वो चुनाव हार गए, और उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को जिनके जीत के लिए कमला हैरिस के खिलाफ, भारत मूल की महिला कमला हैरिस के खिलाफ जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो आपके भक्तों ने हवन कराया था देश के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के लिए कामना की थी। आज उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को आपके भक्त झूठ बोलने वाला राष्ट्रपति कह रहे हैं, कंफ्यूज राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो भैया, क्या कंफ्यूज राष्ट्रपति के लिए आपने हवन किया था और उनके लिए प्रभु से प्रार्थना की थी? अच्छा, वो हर जगह आपको झटका दे रहे हैं, आपको अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाते। अब नई खबर आई है कि जो G7 सम्मेलन होने वाला है कनाडा के अंदर, आपने कनाडा से भी पंगा ले रखा है, आपने अमेरिका से भी पंगा ले रखा है, आपने चीन से तो पंगा है ही आपका। अब कनाडा G7, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि G7 जो कनाडा के अंदर मीटिंग बुलाई जा रही है, उसके अंदर भारत को इनवाइट नहीं किया जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो ये कितने बड़े अपमान की बात है कि आप जैसे भारतवर्ष जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री को अगर G7 में नहीं बुलाया जा रहा है, चाइना अपने गुट से आपको बाहर कर रहा है, अमेरिका अपने गुट से आपको बाहर कर रहा है, तो आप हैं कहां? विश्व गुरु कहां के हैं महाराज? तो हम मोदी जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। चलिए, इंदिरा जी को आप अपना गुरु नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जरा विश्व की राजनीति को देखिए। आप इतने अलग थलग पड़ गए हैं, एक देश और बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, लेकिन उसके बावजूद उसने वो इंदिरा गांधी जैसा तेज दिखाया है, शौर्य दिखाया है, वीरता दिखाई है, जिसको पहले लोग विदूषक कहते थे। जेलेंस्की, यूक्रेन का, आपको पता है जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ तो यूक्रेन अलग राष्ट्र बना और यूक्रेन के पास अथाह संसाधन है। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन अलग हो, तो वो यूक्रेन को निगलना चाहता था और नेटो के अंदर यूक्रेन जाना चाहता था, और जो यूरोपियन कंट्रीज थे और अमेरिका था वो यूक्रेन का साथ दे रहे थे। रूस ने इन्वेट किया यूक्रेन को, नेटो ने समर्थन नहीं किया। बाइडेन समर्थन करते थे, आर्म्स एंड एम्युनिशन देते थे, लेकिन यूक्रेन असमंजस में पड़ गया जब बाइडेन हार गए और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाया और अपमानित किया। आपने देखा होगा, सारे वीडियो देखे होंगे किस प्रकार से जेलेंस्की का अपमान किया डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जेलेंस्की भी एक टी शर्ट पहन के गए थे, उन्होंने भी जवाब दिया। छोटा सा देश अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति से भिड़ा, खड़ा रहा, क्योंकि देश की जो आत्मसम्मान है उससे समझौता न जेलेंस्की ने किया। लेकिन मोदी जी, आप क्यों कर रहे हैं? आपके देश के हजारों लोगों को आर्मी के प्लेन्स में जंजीर और बेड़ियां डाल के भेजा गया, आपने विरोध नहीं किया। आपको स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया, आप खुद गए और उन्होंने इनवाइट
नहीं किया, बल्कि आप खुद इनविटेशन लेके गए और आपको रिसीव नहीं किया। और अब तुर्रा ये अब कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता उन्होंने कराया, जबकि आप कहा करते थे, आपके भक्त कहा करते थे रूस और यूक्रेन में हम युद्ध रुकवा सकते हैं, अब इजराइल और पैलेस्टीन में युद्ध रुकवा सकते हैं। तो यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जिसको नेटो ने भी छोड़ दिया, जिसको अमेरिका ने भी छोड़ दिया एक तरह से जेलेंस्की को अपमानित किया, रूस उसके खिलाफ था ही, इसके बावजूद जेलेंस्की आज सीना तान के खड़ा हुआ है, अपने देश के आत्मसम्मान के लिए खड़ा हुआ है। और अभी 2 दिन पहले जेलेंस्की ने रूस के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने पर स्मगल्ड ड्रोन के माध्यम से अटैक किया और उसको तबाह कर दिया। उसका पर अमेरिका का, नेटो का बहुत दबाव है कि युद्ध विराम करे, लेकिन वो युद्ध विराम नहीं कर रहा है, वो अपने आत्मसम्मान का समझौता नहीं कर रहा है। और मोदी जी आपने कर लिया। जब तक हमारी सेना को गलत रणनीति की वजह से नुकसान हुआ, जब तक वो समझा जैसा सीडीएस कह रहे हैं, और जब तक उन्होंने उसको सुधार के अटैक करना शुरू किया, अपने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे युद्ध विराम कर लिया। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि चलिए ये मान लेते हैं कि आप विश्व गुरु नहीं है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, पूरा विश्व आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन भारत जैसा मजबूत राष्ट्र, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ का देश, क्या अगर इस प्रकार से अपमान हो रहा है तो आप अगर चलिए इंदिरा जी को अपना गुरु नहीं मानते, नहीं मान सकते क्योंकि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, कम से कम जेलेंस्की को तो अपना गुरु मान लें और उसके हिसाब से अपनी वीरता दिखाएं, अपना शौर्य दिखाएं और ये सबको बता दें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो या चीन हो, ये भारत को हल्के में न ले और रूस से अपनी पुरानी मित्रता को निभाएं और ये कोशिश न करें जैसे आपने चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया था और पाकिस्तान आप बिरयानी खाने चले गए थे, वो गलत है। और मोदी जी एक गलत काम आपने बहुत ज्यादा किया, जो शशि थरूर ने जिसकी पोल पट्टी खोल दी। जब शशि थरूर विदेश गए, उन्होंने जाके वहां बताया कि जब पठानकोट अटैक हुआ था, जो आपने जब पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की पोती की शादी में बिरयानी खाने, उसके 1 महीने बाद उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया था। और उसके बाद ये शशि थरूर ने बताया, आपने नवाज शरीफ से फोन करके ये कहा था कि आईएसआई की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दो। ये आपने क्यों किया था? ये देश जवाब चाहती है। आपके बारे में बहुत मतिभ्रम हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हैं। आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि 26 लोगों की मांगे अभी उजड़ी हैं 1.5 महीने पहले, और पुलवामा में भी आपने जवाब नहीं दिया, न कोई इंक्वायरी हुई, न पता चला कि वो कैसे हमला हुआ था। पहलगांव के अंदर आपने किसी पे क्या एक्शन लिया, पुलवामा में क्या एक्शन लिया, कुछ पता नहीं चल रहा। आप तो अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम देश की जनता के आंख से एक पर्दा हट गया कि आप विश्व गुरु हैं। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से आपसे निवेदन है, मैं बड़ी इज्जत आपकी करता हूं, जुमलेबाजी छोड़ें और देश से अच्छे संबंध बनाएं। जयशंकर साहब को इस्तीफा ले लें, अमित शाह साहब से इस्तीफा ले लें, निर्मला सीतारमण जी से इस्तीफा ले लें और रेल मंत्री से इस्तीफा ले लें और किसी भले आदमी को, अच्छे आदमी को इन 4 विभाग दे दें, जिससे जुमलेबाजी न हो और देश मजबूत हो। हम लोग देश के साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन ये जुमलेबाजी से अब देश परेशान हो गया है। तो कृपा करके मेरी इस आवाज को सुने और इस पे अगर चाहें तो अमल कर लें और जेलेंस्की से सीखें कैसे जवाब दिया जाता है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से सीखें कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट को धमकाया जाता है। आप तो जाके वहां झुक के खड़े रहते हैं, हमारे आत्मसम्मान को, हमारी भावना को ठेस पहुंचती है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।